तो भाई स्वागत है सबका फिर से मेरे YouTube पे। आई होप थोड़ी सी अच्छी लगी हो पहली वाली वीडियोस। तो भाई आज की वीडियो में मैं अपना पहला इंटरव्यू जो मैं जावा के लिए देने वाला हूँ वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा कोई इंटरव्यू देने का कोई प्लान नहीं था, बट मेरे दोस्त का मेरे को फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि ध्रुव मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और तू चल मेरे साथ। और मैंने उसको बोला कि भाई मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे को बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं अभी। तो उसने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू चल, तेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई मैंने उसकी बात मान ली। अब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एंड लेट्स सी कि ऐसा क्या है जो जिसके लिए वो मेरे को इतना फोर्सफुली बुला रहा है। भाई अब मैं कंपनी के सामने पहुंच गया हूँ। आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए हमेशा, ये मैंने सीखा था किसी से। क्योंकि कई बार ना आपको कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं जो इंटरव्यू से पहले ना कुछ एडवाइस दे देते हैं। अगर अच्छे मूड में है तो एडवाइस दे देंगे कि भाई आधा घंटा है, ये टॉपिक रिवाइज कर ले, क्योंकि मोस्टली हम इसी से पूछने वाले हैं। तो हमेशा इंटरव्यू से आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। ना मेरे को भाई यहाँ पे पहले इंसानियत थी, अब ये दरिंदगी फैल चुकी है इन तीन दरिंदों की वजह से। तो भाई इंटरव्यू डन हो गया। अब मैं घर आया हूँ, अपने मेट्रो स्टेशन से अपने स्टेशन पे उतरा हूँ। और भाई शक्ल ही बता रही होगी कि आज का दिन कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए हेक्टिक गया है। हेक्टिक इसलिए नहीं गया कि बहुत भागा दौड़ी हुई या हुआ, मतलब बहुत दूर तक गया मैं, बट इसलिए मैं नहीं थका। थका मैं इसलिए क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है ना और सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने वाला होता है, उस टाइम पे जो नर्वसनेस होती है ना भाई, वो आपको एक्चुअल में बहुत थका देती है। तो मैं घर जाऊंगा और घर जाके या फिर मेरे को कहीं पे जगह मिलती है तो मैं शांति से बताऊंगा क्या क्या हुआ। और भाई जो भी मैं बताऊंगा ना उससे हर किसी को उसके फर्स्ट इंटरव्यू में पक्का हेल्प मिलेगी। तो भाई उस चीज को भी देखो। तो भाई मैं अब बताता हूँ कि एक्चुअल में ना जब मैं वहां पे पहुंचा, कंपनी में पहुंचा, तो क्या हुआ। मैं कंपनी का नाम अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो फाइनल राउंड है उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और उससे पहले कंपनी का नाम बताना मेरे को ठीक नहीं लगता। तो पहले तो मैं कंपनी में पहुंचा आधा घंटा पहले। ठीक है, जो मैंने बोला भी है, हमेशा आधे घंटे पहले पहुंचो, कुछ ना कुछ फायदा होता है। ठीक है, ऑन टाइम पहुंचोगे ना तो खड़े पैर भीड़ देख के ना आपको डर लगेगा। तो आप कंपनी में आधे घंटे पहले पहुंचो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। बट एक चीज जो मैंने आज नोटिस करी, जो काफी चीजें थी जो मुझे भी नहीं पता था, और एक चीज मैंने आज नोटिस करी कि रिवीजन करना एक अलग चीज है। किसी से सुन के कुछ नया मत सीखने लग जाना भाई, क्योंकि उस टाइम पे आपको ना फिर वो चीज ना खराब ही करेगी, आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा और कुछ आएगा नहीं आपको। जो चीज आपको 6 महीने की प्रैक्टिस से या 8 महीने की प्रैक्टिस से या 3 महीने की प्रैक्टिस से नहीं आया, वो आधे घंटे पहले पहुंच के भी नहीं आने वाला। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, रिवाइज करो, कुछ नया मत सीखो, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो जावा के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने जावा का इंटरव्यू दिया था। तो अगर आप भी जावा का इंटरव्यू दे रहे हो तो पहले तो होगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके लिए कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो। एप्टीट्यूड टेस्ट एक डिफरेंट चीज है। उसके बाद मेरे 3 टेक्निकल राउंड हुए थे। ठीक है, पहले टेक्निकल राउंड में मैंने एक रिटन टेस्ट दिया था, और रिटन टेस्ट अगर क्लियर करना है तो उसके लिए 3 टॉपिक के ऊपर 50-50 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो रिटन टेस्ट हंस के क्लियर हो जाएगा। पहला टॉपिक है लूपिंग, दूसरा है स्ट्रिंग, और तीसरा है एरे। ठीक है, ये 3 टॉपिक के ऊपर आप लोग 50-50 क्वेश्चन कर लो, हंस के रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मेरा टेस्ट हुआ था वो उन्होंने मेरे से कोड लिखवाए थे। अब वो कोड भी ना बेसिकली इन्हीं चीजों के ऊपर होते हैं, और अगर वो लोग थोड़ा एडवांस जाते हैं तो वो ये बोल देंगे कि भाई कोई लिंक लिस्ट बना के दिखाओ, या फिर मेरे को जो उन्होंने दिया था, उन्होंने मेरे को दिया था एक सर्वलेट बना के दिखाओ। अब सर्वलेट क्या होता है, जो पढ़ रहे हैं उनको पता है। ठीक है, तो उन्होंने वो खड़े पैर बोल दिया था सर्वलेट बना के दिखाओ। तो सर्वलेट मैंने बनाया, एंड उसके बाद फिर मेरा थर्ड राउंड आया। थर्ड राउंड पे उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत डीएसए पूछ लिया था, जिसमें मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। तो मैंने मतलब थोड़ा सा फंबल मार मार के थोड़ा बहुत तो बता दिया। बट थर्ड राउंड के बाद उन्होंने मेरे को बोला अब होगा मैनेजर राउंड, और उसके लिए आपको कॉल आएगा, तो आप तब तक वेट करो। थर्ड राउंड तक आप पहुंच गए हो, बट मैनेजर राउंड तक आप पहुंचते हो या नहीं वो हम आपको बताएंगे। तो हम आपको कॉल करेंगे, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेल भी कर देंगे, सो दैट आप वेट ना करो। तो मेरे को 3-4 दिन उसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इतने बंदे आए हुए थे। एक्चुअल में वहां पे ना वॉक इन था। ठीक है,
तो इतने बंदे आए हुए थे कि उनको ना रिजल्ट निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब बहुत टाइम लग रहा था। भले ही मेरे 3 राउंड हुए हैं, बट ऐसा नहीं हुआ कि एक राउंड हुआ फिर झट से दूसरा राउंड हो गया। एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच में कम से कम मेरे को 2.5 घंटे का गैप मिला है, 2.5 घंटे का। मैं सुबह 7 बजे का निकला हूँ और मैंने अभी टाइम दिखाया, मैं अब वापस आया हूँ अपने घर पे। तो भाई 2.5 घंटे का टाइम लगता है, और वो जो टाइम होता है ना भाई बीच का, वो इतना नर्वस कर देता है आपको। जब भी कोई बंदा कोई पेपर लेकर आ रहा होगा, आपको लगता है आपका रिज्यूमे तो नहीं है, कहीं कोई रिज्यूमे फट रहा है तो आपको लगता है आपका रिज्यूमे तो नहीं है। तो भाई मेरी सेकंड टिप यही है, भाई नर्वस नहीं होना, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत जाओ कि मेरा तो हो ही जाएगा। चुपचाप शांति में बैठे रहो, भगवान का नाम लो, मेडिटेट करो, जितना आता है उतने का फल तो मिलेगा, बट नर्वस नहीं होना भाई, ठीक है। थोड़ा सा होगा, ये बात नेचुरल है कि आपको थोड़ी बहुत घबराहट होगी, मुझे भी हुई थी। बट यार आप और कुछ कर नहीं सकते, पॉजिटिव रहो, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, एक रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट को आने के बीच का टाइम होता है, वो बहुत खाता है। मैं जो थका हूँ वो इसलिए थका हूँ। कंपनी अच्छी थी, नो डाउट। जो मेन टॉपिक मेरे को लगता है भाई वो ये है कि रिटन टेस्ट निकालना है तो लूप, एरे और स्ट्रिंग पढ़ लो। और जो उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए भाई थ्रेडिंग पढ़ लो, जेडीबीसी बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि कोई भी वेब एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती जो बिना डेटाबेस के चले। तो जेडीबीसी पढ़ लो, कलेक्शन पढ़ लो, थ्रेडिंग पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद सर्वलेट बनाने का प्रोग्राम रट लो, अगर कंपनी अच्छी है तो बिल्कुल बनवाएगी। इतने में ही आपका इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा कि इट विल हेल्प यू टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपका भाई देखो, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे आज, बहुत लोग जिनको टेक्निकल नॉलेज मेरे से ज्यादा थी, बट उनका इंग्लिश इतना खराब था, इतना खराब कि भाई मतलब कोई शायद उनको फ्री में भी ना रखे काम पे। तो सबको लगता होगा, देखो भाई ये बात तो फैक्ट है कि आईटी इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आपका कॉन्फिडेंस एक सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके टेक्निकल आंसर्स। अगर आप ये सोचो कि मैं कॉन्फिडेंस में जाऊंगा, कुछ भी बोल दूंगा, अगर आंसर नहीं आएगा तो मैं फंसा लूंगा बंदे को अपने कॉन्फिडेंस से, ऐसा नहीं होगा भाई। जहां आपका टेक्निकल आंसर लगना है वहां आपका टेक्निकल आंसर ही लगना है। आप कितने भी कॉन्फिडेंस में बोलो वो बात नहीं होगा। तो पहली प्रायोरिटी इज ऑलवेज टेक्निकल नॉलेज, बट सेकंड प्रायोरिटी कॉन्फिडेंस है भाई। आपका इंग्लिश, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। हर किसी को आईटी में इसलिए आना है कि लाख लाख रुपए के पैकेज होते हैं, 20-20 लाख के, भाई ऐसे ही नहीं मिलते ये। इसके लिए आपका सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं एक चीज स्ट्रांग हो दूसरी चीज स्ट्रांग ना हो, नहीं, सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। पहले अपनी टेक्निकल नॉलेज, जो टॉपिक्स मैंने बताया वो तो डेफिनेटली, अगर आप फ्रेशर हो तो इन पे तो हाथ पकड़ के चलो। और दूसरी आपकी कम्युनिकेशन, आपका एप्टीट्यूड, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई मेरी तीसरी एडवाइस एक्चुअल में यही है कि भाई अपने इंटरव्यू देते रहो, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी देते रहो, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में इंटरव्यू में होता क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि जितने आप इंटरव्यू दोगे ना उतने आप और बेटर होते जाओगे। आपको एक दो इंटरव्यू में फेल होना ही पड़ेगा, तब जाके आपका तीसरा इंटरव्यू बेस्ट जाएगा, ठीक है। यू हैव टू बी बेस्ट, तभी आप हजारों बच्चों में से सेलेक्ट होते हो, ठीक है। तो आप बेस्ट बनो, इंटरव्यू देते रहो, कॉन्फिडेंस अपना बनाते रहो। क्योंकि अब मैंने आज पहला इंटरव्यू दिया, मेरे को पता है मैं बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स कर कर आया हूँ आज, बट मेरे को पता है ये चीजें अब दोबारा रिपीट नहीं होंगी। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मैं काफी काफी हद तक बेटर कर सकता हूँ अपने सेकंड इंटरव्यू में। एंड हु नोस, ऐसे ही एक तो इंटरव्यू और दूंगा, शायद तीसरे इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरे को अच्छे जॉब मिल जाए, ठीक है। तो भाई ये सोच के मत बैठना कि मेरे को जब सब आ जाएगा मैं तब इंटरव्यू दूंगा, नहीं। अभी से धीरे धीरे देना शुरू हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो गए, मैं रिजेक्ट होता हूं तो मेरे को सीखने को मिलता है, ये सोच के जाओगे तो भाई आपको रिजेक्शन कभी कटेगी नहीं, ठीक है। तो लगे रहो, करते रहो, और मैं ऐसे ऐसे और इंटरव्यूज दूंगा। अब मैंने आज बहुत कुछ सीखा, मैं घर जाके उनको प्रैक्टिस करूंगा यार, सो दैट वो गलती दोबारा ना हो। तो ऐसे ही इंटरव्यू मैं देता रहूंगा, और आई कीप डूइंग आई कीप डूइंग द थिंग्स जो मेरे को और बेटर बनाती हैं, ठीक है। अब मेरे को यूट्यूब शुरू करने से पहले भी ना मेरे को बहुत डर लगा था। मैंने 1 साल तक इस चीज को प्रोकास्टिनेट किया कि मैं कल करता हूँ, कल करता हूँ, बट आज मैं ऐसे पब्लिकली ये बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो कर करके ही चीजें अच्छी लगती हैं। फर्स्ट प्रोग्राम बनाते टाइम मेरे को लगा था गलत फील्ड है, बट ये करते करते ही मेरे कोर्स चलने लगे थे। तो भाई करो, इंटरव्यूज दो, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी जाओ, क्या पता कभी किस्मत लग जाए, ठीक है, क्या पता। और अगर किस्मत नहीं भी लगी तो आप बेटर बनकर ही निकलो, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ा सा रिलेटेबल लगा होगा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी ना अपना फर्स्ट इंटरव्यू में कुछ हरकतें करी हैं।
तो आई डोंट केयर दूसरे लोग क्या बोलेंगे, मैं स्टिल ये वीडियोस बनाता रहूँगा, अपनी जर्नी दिखाता रहूँगा। जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा इन अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि भाई मेरा चैनल, मेरा फ़ोन मेरे बाप ने मेरे को लेके दिया है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आई डोंट केयर दूसरे बंदे क्या बोलते हैं। तो अगर मेरी वीडियो रिलेटेबल लगे तो भाई बिल्कुल देखते रहो, सब्सक्राइब करो और अपने घर वालों को भी दिखाओ। मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा जिसमें मेरी जर्नी और मेरी इम्प्रूवमेंट एज अ पर्सन दिखती रहेगी।